मैं एक रात्रि लेटा हुआ था। मेरे शरीर में से आत्मा निकली बाहर और ऊपर चला गया तो सीधा वहाँ पहुँचा था मैं चित्रगुप्त के दरबार में। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम इंद्रम मित्रम वरुणम एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। उस परमात्मा को ऋषियों ने कभी जगत का सम्राट कहा है, कभी मित्र बताया है, कभी सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव उसको कहा है। अनेक अनेक नाम उसके रखे हैं, किंतु वो एक ही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। वेदों में अनेक नाम उस प्रभु परमेश्वर के मिलते हैं और वही नाम ऋषियों ने अपने पुत्रों के, देवताओं के रखे हैं, तो उसमें हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम और महादेव आदि ये सब परमात्मा के नाम हैं। हम यहाँ खुर्जा में हैं और आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के विषय में जो उस दूसरी दुनिया में गए और वहाँ से उनको वापस भेज दिया गया और आज भी वो लोग जीवित हैं। बहुत से लोग कहते हैं अजी कौन गया है, अजी किसने देखा है, अजी क्या पता है। ऐसा नहीं है। इस विषय पे हम गहन शोध कर रहे हैं और उन लोगों से हम लगातार मिल रहे हैं जिनको पारलौकिक अनुभव हुए हैं। तो खुर्जा में आज हमारे साथ हैं मोहित शर्मा। आपका नाम? मोहित शर्मा है मेरा मोहित नाम। शर्मा नाम आपका है। क्या काम करते हैं आप यहाँ? मेरे अपनी चाचा की दुकान पर काम करता हूँ। काम करते हैं। शादी आपकी हो गई? शादी मेरी हो गई। तो ये जो आपकी परलोक जाने की घटना है दूसरी दुनिया में, इस घटना को कितना समय हो गया है? इस घटना को 1 से 2 वर्ष हो गया है। 2 वर्ष हो गए हैं। तो मई के महीने की ये मई घटना के महीने थी। की तारीख आपको याद नहीं है? तारीख नहीं याद। तो रात्रि में जो घटना हुई थी, आप लेटे हुए थे और जैसे हुआ था वो बताइए। मैं एक रात्रि लेटा हुआ था। मेरे शरीर में से आत्मा निकली बाहर। तो पहले अपने आप को आत्मा ने देखा, फिर मेरे शरीर ने देखा। अच्छा। तो मैं कह रहा उस आत्मा ने अपने आप को भी देखा और जो शरीर पड़ा था उसको भी देखा उसको भी देखा। हाँ। उसको देखा तो थोड़ी देर देखने के बाद वो ऊपर खींची चली गई। आत्मा सूक्ष्म शरीर उसको बोलते हैं। हाँ। वो खींची चली गई। बहुत सारे सितारे देखे। अच्छा। ऊपर का अंतरिक्ष सब कुछ देखा मैंने। हाँ हाँ। और ऊपर चला गया तो सीधा वहाँ पहुँचा था मैं चित्रगुप्त के दरबार में। वहाँ चित्रगुप्त देखे थे, यमराज जी देखे थे। अच्छा। वो यमराज जी काले भैंसे पर थे और चित्रगुप्त उनके पास बहुत बड़ी किताब ही। मैं एक बार सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी किताब हो गई। तो वो चित्रगुप्त ऐसे पन्ने पलट रहे थे। तो उन्होंने कही कि इसका अभी समय नहीं है और इसको वापस ले आओ, वापस भेजो इसको। तो उन्होंने बताया था इसकी मृत्यु जून से जुलाई के महीने में होगी। जून में या जुलाई में? जुलाई में। वो वर्ष नहीं बताया। कितने वर्ष बाद होगी नहीं, ये कुछ नहीं बताया। ये बताया बस जून से जुलाई के महीने में। जून और जुलाई में होगी। तो फिर आप वापस आ गए? वापस आ गया मैं। वापस अपने शरीर में आप आ गए? वापस शरीर में आ गया। हाँ जी। और फिर आपने घर में ये घटना बताई होगी? हाँ, पहले घटना दादी जी को बताई। दादी जी को बताई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। अच्छा। और कहाँ कोई ऐसा जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने छोटे वाले भाई को बताया। उन्होंने भी अरे तू पागल हो रहा था, ऐसा ना होता कुछ भी। किसी ने मतलब सच नहीं मानी मेरी बात। सच नहीं मानी, लेकिन ये बातें सच हैं। क्योंकि जब हमारी आयु 19 वर्ष की थी तब स्वयं मृत्यु के देवता भगवान यम हमारे आत्मा को शरीर से निकाल के ले गए थे और वो 5 मई की रात्रि थी। और उन्होंने हमें दिखाया ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये पितरों का लोक है। सूरज में भी ले गए, जो सूर्य है ना
उसके अंदर भी ले गए, वहाँ भी सुनहरे सुनहरे रंग के देवता थे। और उन्होंने दिखाया ये वरुण देवता हैं, स्वर्ग में ये इंद्र देवता हैं, और ये नारायण विष्णु हैं, ये महादेव हैं। बहुत सारे पैगंबरों से भी हमें उन्होंने मिलवाया था। और उसके आगे फरिश्ते, फरिश्ते जो उड़ने वाले होते हैं, उनसे मिलवाया। और जिसको हम पार ब्रह्म परमेश्वर बोलते हैं, अनंत प्रकाश, उन्होंने कहा यहाँ से तुम अकेले आगे जाओ, वहाँ हम जा नहीं सकते, केवल आपके लिए अनुमति है, आपके लिए आज्ञा है जाने की, अभी हमारे लिए आज्ञा नहीं है। तो हम गए आगे, प्रकाश ही प्रकाश हो रहा था, प्रकाश के पर्दे थे, और वहाँ एक ज्योति पुरुष बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, आवाज़ आई हमें, मैं ही ईश्वर हूँ, मैंने ही तुमको बुलाया है, मैंने ही सृष्टि को, स्वर्ग को, देवताओं को, मनुष्यों को, सबको रचा है। और मनुष्यों से कहना, पाप करने से दुख प्राप्त होते हैं और पुण्य कर्म करने से सुखों की प्राप्ति होती है। और वहाँ ये मंत्र गूंज रहा था, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो उन्होंने कहा ये मंत्र तुम्हारे लिए है, दूसरों को भी ये मंत्र जपवाना, परम ब्रह्म की आराधना सब करें, ऐसा उनसे कहना। जितने भी देवगण हैं वो परमात्मा की ही आराधना करते हैं, ये संदेश देना। तो हम वहाँ से फिर आए। उन्होंने कहा जो तुम्हें बताना था बता दिया, जो देखना था दिखा दिया, अब तुम वापस जाओ और पृथ्वी पर धर्म की मर्यादाओं को कायम करो। ये ईश्वर ने कहा, परमात्मा परम ब्रह्म ने। तो हम फिर आए, यमराज जी हमें मिले, वो हमें लेके वापस आए। और तब से इन बातों को हमने कहना प्रारंभ किया। तो लोग जब उनको अनुभव नहीं है तो वो क्यों मानेंगे? तुमको अनुभव है कि शरीर से आत्मा निकलती, तुमने देखी, हमने भी देखी, तो हमारे लिए भी सच है, तुम्हारे लिए भी सच है। और जिन्होंने उसको देखा ही नहीं, मरते समय देखेंगे, तो उस वक्त जरूरी थोड़ी वो लोगों को बताने आएंगे। नहीं, कोई आता नहीं फिर बाद में, नहीं, किसी को भेजा नहीं जाता। ये तो कुछ आत्माओं को इसलिए भेजा जाता है कि वे लोगों को चेतावनी दे सकें कि बुरे कर्म मत करो, अच्छे काम करो, परम ब्रह्म की आराधना करो, मुसीबत में पड़े हुए लोगों की मदद करो, है, जात पात ऊंच नीच का भेद मत करो, सबको अपना समझो। तो हम सब लोगों को पुण्य कर्म करने चाहिए और परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चे, परमात्मा का मंत्र है। आपको तो बहुत पहले मिल गया था, है? तो आप ये मंत्र जपते रहिए, प्रतिदिन दान निकाल के रखते रहें, हैं? और समय आने पे उसको प्रयोग करें, मतलब जिनको समझे उनको दे दें। प्रतिदिन दान निकालें, प्रतिदिन परमेश्वर का नाम जपें और इस तरह से पुण्य कर्म करें। ठीक है? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।